सो ये जो मैं आज बहन भाई के रिश्ते का जिक्र कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री में से एक ऐसी भाई बहन की जोड़ी आ रही है। दोनों ही बड़े प्यारे हैं, दोनों ही बड़े टैलेंटेड हैं। सो प्लीज वेलकम हुमा कुरैशी एंड साकिब सलीम। जोरदार तालियां हुमा और साकिब के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू, आप भी बहुत हॉट लग रहे हैं मेरे भाई की तरह। हॉट? अब तो शादी हो गई भाई, अब मान जाओ, भाभी देखती होंगी शो। मेरे को लाइन ही भुला दी, मैंने क्या पूछ लिया। यही एक दिन होता है जब मैं आके भूल जाता हूँ कि मैं भी शादीशुदा हूँ। आके याद दिलाते हैं लोग मुझे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। साकिब आप बहुत ज्यादा हॉट लग रहे हैं। थैंक यू भाई। हुमा से भी ज्यादा हॉट लग रहे हैं आप। मेरे दोनों भाइयों को नजर ना लगे। भाइयों बोल दिया। आइए दोनों भाइयों के साथ विराजमान हो जाइए। ओ, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। क्राइसिस चल रहा है। I know, आपने हमारी रिक्वेस्ट जो है वो स्वीकार की, आप आए तो बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, हमको तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। क्राइसिस चल रहा है बट आप लोग हम सबको हंसा रहे हैं, मतलब इतनी जान जोखिम में डाल के। सो उसका बहुत बहुत थैंक यू हमें हंसाने के लिए। थैंक यू हुमा। सो इतने भारी भरकम वर्ड। देखा, ये होती मोहब्बत, ग्रेटिट्यूड। आजकल ना दुनिया मटेरियलिस्टिक बड़ी हो गई है। जैसे हम लोग पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं हुमा, ये हमारे घर की सारी नॉलेज रखती हैं। अच्छा। इन्होंने आज तक नहीं बताया कितने भाई बहन हैं। अच्छा, अगर मैं बता देती कि हम 4 भाई बहन हैं तो तू मेरी पेमेंट 4 गुना बढ़ा देता क्या? हर बात में पैसा। देखा, बट ठीक ही तो है, ठीक ही तो है। चलो आगे आपकी सहेली साथ में। यस। ये पैसा ही है जो भाई बहनों में दरार कम कर सकता है। हाँ। अगर आप भाई बहनों को हिस्से से ज्यादा दे दो तो। ट्रू। अर्चना जी का उल्टा है। क्या? क्या? ये इनका भाई इनको राखी बांधता ना। नहीं सॉरी, ये सही बोला। इनका भाई इनको राखी बांध, प्लीज मेरी प्रोटेक्शन कर देना। वैसे आप दोनों में से अर्चना जी कौन है, मतलब फायदा कौन उठाता है? हुमा? थोड़ा सा मैं उठाती पर हूँ। आप बड़ी बहन है उसकी, राइट? हाँ। तो बड़ी बहन तो वैसे ही प्यार से छोटे भाई को वैसे गिफ्ट दे देती है। क्यों राखी भाई? का इंतजार अरे क्यों ऐसा कोई गिफ्ट नहीं मिला भाई, 4 बर्थडे चले गए पिछले, कुछ गिफ्ट नहीं मिला। क्यों हुमा? गिफ्ट क्या होता है यार? मोहब्बत प्यार कुछ होता है, नहीं होता है भाई बहन के मोहब्बत रिश्ते तो में। वो करता ही होगा ना बाहर। बाहर करता है ना, बहन को नहीं करता मोहब्बत। आप लड़ लो, सैनिटाइज करके लड़ लो आप। जाओ दो। देखो हमारा बजट कितना बढ़ गया है। ये क्या है? पता नहीं, जब हाथ करते हो तब नहीं चलता, हाथ पीछे गले तो। मैंने ना ये राखी वाली बात इसलिए पूछी कि गिफ्ट विफ्ट वाली, क्योंकि बचपन में मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ। मेरे पापा मूंगफली लाते थे ना सर्दियों में, तो हम 3 भाई बहन थे। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, ऐसे ढेरियां बना देती थी कि ये तेरी, ये तेरे भाई की, ये तेरी बहन की, ताकि लड़ाई ना हो। आप में ऐसा होता था? तो शुरू से अमीर? नहीं। नहीं भाई, शुरू से अमीर तो नहीं, बट एक दिक्कत होती थी कि मिलता दोनों को बराबर था। मैं थोड़ा हिरसू, समझते हैं आप क्या होता है? क्या? हिरसू जो हिरस करता जो है। हिरस करता है। अच्छा। जो मतलब थोड़ा ग्रीड होता है उसे खाने को लेके। तो मैं अपना चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स जो भी मिलते थे, मैं पहले 5 मिनट में खा लेता था। हुमा वो एक चॉकलेट खाने में 2 दिन लगाती थी, और रोज 1 क्यूब तोड़ के आती थी, मुझे ऐसे दिखाती थी, थोड़ा आधा बाइट लेती थी। तो ये इसलिए किया है मेरे साथ। यार ये सही ऑब्जर्वेशन है। पता है मेरे साथ भी ऐसा होता था, जब मैं अपनी मूंगफली फटाफट खा लेता था, मेरी बहन की बच जाती थी, फिर मैं उसके पास जाता था, हम दोनों खाए। कितनी क्यूट बातें होती है बट ना एक बार बचपन आई हैव में। टू टेल यू, एक बार साकिब को मैंने ऑलमोस्ट मार दिया था। हैं? हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और ये चीटिंग कर रहा था एज ऑलवेज, और बाकी सब इसके दोस्त थे, सारे बॉयज थे, सब इसकी साइड लेते। तो मेरे को गुस्सा आया, मैंने ऐसे बॉल ली, ऐसे ये सर, सेब ये की तरह ऐसे बॉल थी, लेदर की बॉल और होती है मैंने ना, तेज से लेदर मार दी इसको, और वो यहाँ लगी और वो गिर गया। तो मुझे लगा मर गया है। तो फिर मैंने प्लान बनाया अपने दोस्तों के साथ कि मैं घर छोड़ के भाग जाती हूँ, बिकॉज अब मैंने इसे मार दिया तो मम्मी पापा बड़ा गुस्सा होंगे। ये कितनी उम्र की थी तब आप, जब आपने ये I कांड think we किया? were 10 or something. बाप रे। 10 or whatever. फिर तो मैं उठ गया। 5-10 मिनट बाद थोड़ा हिला विला तो इसको लगा, अरे बस की टिकट कैंसिल कराओ। तो ये उधर ही थी कि स्टेशन से वापस आई? नहीं, बैग आ गया था, घर से जा रही थी, निकल गई थी। हुमा वैसे आप बचपन से एक्टर बनना चाहती थी? बचपन से। ये अच्छी बात होती है। बट इसने घर में झूठ बहुत बोले भाई। क्या? बहुत झूठ बोले। पहले साइंस दिलवा दी घर वालों ने ना 11th में मिलते ही, तुम इंटेलिजेंट हो, घर की लड़की,
तुम साइंस करो। अच्छा। तो फिर जब साइंस पल्ले नहीं पड़ी 11th में, तो फिर बोल दिया मुझे ना मम्मी IFS ऑफिसर बनना है। पहले तो हमें ही लग गया IFS होता क्या है, IPS सुना मतलब? था सर, इंडियन फॉरेन फॉरेन सर्विस। सर्विस। अच्छा, फॉरेन Foreign सर्विस। service, पापा okay. अलग Something इम्प्रेस like हो गए कि मेरी बेटी IFS बनेगी, तो इसको आर्ट्स करा दी। फिर एक दिन आके बोली मुझे ना प्लेस डायरेक्ट करने। तो पापा ने बोला एक्टिंग करनी, कह रहे नहीं नहीं पापा मुझे तो सिर्फ डायरेक्शन में इंटरेस्ट है। तो ऐसे करके इसने अपनी गाड़ी चालू की। फिर एक दिन बोल दिया कि मुझे अभिषेक बच्चन के साथ ऐड मिल गया है। तो मेरे पापा ने कहा तू तो डायरेक्टर बनने गई थी, ये ऐड कैसे कर लिया तूने? वो तीनों सब्जेक्ट आपस में नहीं मिलते। हाँ, कोई रिलेशन साइंस, नहीं इसके है। बाद इंडियन फॉरेन सर्विसेज, और अभी ये। मैं वाह। बचपन में थोड़ा झूठ बोलती थी। थोड़ा बहुत। काफी थोड़ा। लग रहा है। नहीं एक्चुअली हुआ क्या था मैम कि मेरे को ना बचपन में बहुत एम्बैरस लगता था कि मैं कैसे बोलूं कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। आई यूज्ड टू फील लाइक कि मैं बोलूंगी तो लोग ऐसे हंसेंगे कि अरे तुम मिडिल क्लास की दिल्ली की लड़की हो, तुमको हीरोइन बनना है मतलब। तो आई थॉट वो ड्रीम बहुत ही अनइमेजिनेबल है। तो इसलिए आई थिंक मुझे लगता था कि कुछ तरीका निकाल के बॉम्बे कैसे जाया जाए। बट शातिर थी शुरू से आप। बट मेरे लिए आसान कर दिया ना, जब ये चली गई फिर मेरा भी मन हुआ कि मैं आपसे भी- पूछने ही वाला था कि कभी कभी ऐसा बचपन में होता ना कि बड़ी बहन वैसी गई है बाहर, जा बेटा तू भी चले जा बहन के साथ, या ऐसे भाई ही हुआ जा रहा है। था, घर ऐसे ही वालों को हुआ यही था। लगा था। अच्छा। और जब घर मैंने वालों को बोला- लगा था कि मेरे को देखने आया है, इसकी गर्लफ्रेंड के पीछे पीछे आया था ये। ये सच न्यूज है। वाह। मम्मी तो पापा को भाई, क्या लग रहा है प्यार कि करना वो कोई जुर्म है क्या? नहीं, कोई जुर्म नहीं है। प्यार के लिए चीजें करनी चाहिए दुनिया में। बेटा कहाँ है तुम्हारा वो प्यार आजकल? वो अपने प्यार के साथ अब हो जाए। अच्छा, पूरी दुनिया लॉकडाउन में घर बैठी हुई थी, हुमा अकेली जो फटाफट फिल्म करके निपटा के आ भी गई अक्षय बाजी के साथ। फैंटास्टिक। वाह। वेरी ब्लेस्ड है आप। मतलब मेरे को जब कॉल आया तो उन्होंने बोला कि शूटिंग करनी है, तो मैंने बोला बिल्कुल सर करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स कोविड है, सब लोग घर पे फंसे हुए हैं। हम लोग बहुत डिप्रेस थे ऑलमोस्ट कि यार कुछ काम बिल्कुल, शुरू हो जाए, correct. कुछ हो। सो आई वाज लाइक नहीं, काम करेंगे। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई गॉट द चांस टू वर्क ऑन बेल बॉटम। और आपको तो पता है अक्षय सर कैसे हैं, वो फट से गए हम लोग और पिक्चर खत्म करके आ गए। क्या बात, एक्चुअली होता है अक्षय बाजी के साथ। डायरेक्टर आके बोलता है पैकअप हो गया सर, अब आप जा सकते हैं। कहते हैं तुम निकलो, ये दूसरी यूनिट वाले लोग हैं। वहीं पे दूसरी फिल्म शुरू कर दी उन्होंने, है ना। तो ये लॉकडाउन में भी जो आपने जाके रिस्क भी लिया, क्योंकि लोग डर भी रहे थे घर से बाहर निकलने में, अब तो थोड़ा पैनिक कम हो गया है। तो ये इंस्पिरेशन अक्षय पाजी से ही मिली? बिल्कुल, या आपके def- खर्चे बहुत ज्यादा हैं? खर्चे भी थोड़े ज्यादा है। नहीं, बट आई थिंक अक्षय साहब हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। एक्चुअली। अच्छा, अक्षय पाजी पहले ऐसे इंसान है, जब लॉकडाउन हुआ ना तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐड भी वही कि घर से बाहर ना निकले, जितना हो सके सैनिटाइज करे, दूर रहे। और फिर बाद में अपनी शूटिंग डेट्स आ रही थी ना करीब, फिर एक ऐड शूट की थी, डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात रखे, काम पे निकले। वाह, लव यू अक्षय पाजी, क्या बात है। तो फिर ये जब लॉकडाउन में मेड्स वगैरह तो आ नहीं रही थी, कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं थी, तो फिर घर पे काम कौन करता था दोनों में से? थोड़ी खिटपिट हुई कि आज तू खाना बना दे, आज मैं खाना बना देती हूँ, आज तू सफाई कर दे, ये कर दे। फिर मैंने अपना डिपार्टमेंट पकड़ लिया। कौन सा? बर्तन। बर्तन। बर्तन बेस्ट आइटम है भाई, कोई उसमें ना ज्यादा मेहनत नहीं है। वो एक ही जगह खड़ा रहना है, वही धोना है और उधर हाथ धो के। एक और चीज बताऊं, उसमें अगर गर्म पानी डाल दो ना आधा घंटा, वो नरम हो जाता है। बढ़िया हो। मतलब मैंने सीखा, किसी से सुना था। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा बाकी एक मेरी दोस्त मुझे बता रहा था। नाखूनों में अभी भी हल्दी फंसी हुई है। आप कुछ कह रही थी, सॉरी। मैं कहती एक दिन नहीं गया है खाना बनाने, एक दिन नहीं गया। मैंने बनाया भाई, मैं अपनी मम्मी को वीडियो कॉल पे लेता था कि मैंने कहा आप जैसा बताओगे वैसा बनाऊंगा। फिर वो अच्छा नहीं बना एक दिन, तो मैंने कहा आपको आता ही नहीं है खाना बनाना, आपको गलत खाना खिला रहे होंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है ना हुमा, बचपन में एक भाई बहन जो भी स्कूल में पढ़ रहा है छोटा, अगर कोई शरारत करे तो उसके बड़े भाई या बहन को बुला के शिकायत करते हैं टीचर। तो आपको कभी बचपन में ऐसे बुलाया इसके स्कूल? बहुत दफे। हम ये तो तो ऐसे बिहेव कर, सेम स्कूल में थे भाई, हम लोग बात ही नहीं करते ऐसे थे। बिहेव करते थे कि जानते ही नहीं दूसरे को। ये हेड गर्ल थी स्कूल की, अच्छा। तो वो अलग सा एक प्रेशर रहता था ना छोटे भाई पे, अरे हेड गर्ल का छोटा भाई है, और ये ये है, था वो है, एकदम- अलग प्रेशर। एकदम और निकम्मा। मैं था स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, कैप्टन वैप्टन छोड़ो, डिपार्टमेंट में था मैं अपना। हमने क्लासेस अटेंड नहीं करनी, कुछ नहीं करना, तो हमेशा आई वाज कॉल्ड आउट। और फिर बेचारी मेरी बहन की बेइज्जती होती थी असेंबली में। हुआ है ऐसा थोड़ा बहुत। बहन की बेइज्जती होती थी, ये नहीं बोलते मेरी हो रही थी। अरे अपनी कोई इज्जत ही नहीं है, बेइज्जती क्या होनी है। तो फिर बड़े होके ये चला सिलसिला, कभी इंडस्ट्री में किसी ने बुलाया का हुमा तुम्हारा भाई बड़ा नोटी है? नहीं, पता नहीं इंडस्ट्री में Naughty, लोगों को बड़ा ये है naughty। कि बड़ा अच्छा लड़का है, कितना वेल बिहेव्ड है, लड़कियों का बड़ा ख्याल रखता है। वो बेचारी पार्टी में अकेली होती है तो उनको दिखता है कि यू नीड एनीथिंग, कैन आई मैंने तो हेल्प सुना यू। आप हमेशा सबको बोलते हैं कि ये लड़का ठीक नहीं है।
मैं तो बोलती हूँ, ये क्या बोल रही मैं तो तू? बोलती हूँ ठीक नहीं है, अरे बदमाश क्या है। एक ही Don't स्टेटमेंट में believe पलट him. जाती हो यार? अभी बोला सबसे अच्छा मैं तो लड़का है, कह रही हूँ, संस्कारी है, आप बोल रही है मैं अच्छा बोल रही नहीं है। इंडस्ट्री में ऐसा है तुम्हारे बारे में झूठा मूठा कि बहुत अच्छा लड़का झूठा है। पता नहीं क्यों लगता है लोगों को तुम बहुत ऐसे वेल बिहेव्ड हो। होगा ना, सच होगी इसमें सच्चाई, ऐसी बातें नहीं बनती है। आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं, आजकल फेक न्यूज भी बड़ी बनती है। भाई भाई बना लिया, आप क्या साइड ले रहे हो यार? भाई बना लिया आपको। ओ यार बस। अच्छा, एक पर्सनल सवाल था। बचपन में क्या होता है ना, कभी मेहमान आए तो घर वालों को बड़ा शौक होता है, मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, आओ बेटा गा के सिखाओ। जैसे मुझे ना हमेशा बोलते थे कि डांस करके दिखाओ, मैं डांस करता था तो बड़े खुश होते थे। मुझे बड़े होके बास मस्तान ने बताया कि खुश नहीं होते थे, हंसते थे लोग तेरा डांस। तो फिर मैंने अभी अवॉइड करना शुरू किया डांस। क्यों ऐसा? आप तो अच्छा डांस करते हो। नहीं, वो मतलब ऐसे अभी देखा किया मैंने भी आपने आपने opening opening gig जो आप पे ये आपने करते हो वो पूरा। आओ, वो जो किया आपने। एक ही स्टेप पता है इसे, वो ही करता रहता है। अर्चना जी जैसे बचपन में जब छोटी थी ना, ये 125 साल पहले की बात है। तो ये 124। तो इनके मम्मी पापा कहते थे बेटे टैलेंट दिखाओ, तो फिर ये मेहमान के सामने जितनी बर्फी पड़ी होती थी 1 सेकंड में खा जाती थी। अब मैं आपको राज की बात बताऊं हुमा, इनके ना यहाँ पे डिवाइडर है जीभ में। तो ये एक ही टाइम से ना अलग अलग जबड़े से, इधर से मीठा इधर से नमकीन खा लेती है। तो जब आपके घर में मेहमान आते थे तो आपके मम्मी पापा बोलते थे बेटा दिखाओ ये टैलेंट? डांस करके दिखाता था। भाई वो बंद भी हो गया एक दिन। कैसे? पता है कैसे? बड़ा सॉलिड बंद कराया वो, थैंक यू गुप्ता अंकल को। वो एक बार गुप्ता अंकल आ गए, गुप्ता अंकल आ गए, उनके बेटे ने समर वेकेशन में शामक डावर ज्वाइन किया था। अच्छा तो मम्मी पापा को पता नहीं था, अच्छा। कॉलोनी का डांसर बना हुआ था मैं। तो उन्होंने बोला बेटा गुप्ता अंकल है, नाच के दिखाओ। तो अपना हम्मा हम्मा पे सेट था एक पीस, हम्मा हम्मा क्यू, जहां से क्यूड होता था वहीं से चलता था। अच्छा। अपन 45 सेकंड के लिए अपन ने किया, जैसे ही खत्म होने वाला वो गुप्ता जी का लड़का आया। अच्छा। और उसने अलग माहौल बना दिया पार्टी पे। तो मेरे मम्मी पापा ने कहा बेटा हमें आज पता चला तू बिल्कुल अच्छा नहीं नाचता, डांस ऐसे ही कहते हैं। तो बचपन में फिर आप खेलते क्या थे भाई बहन? ज्यादातर मारम तो पिटाई? क्योंकि यारी दोस्ती। मैं एक्टिंग करती थी कि मुझे मारता था बचपन में बहुत, एंड इसको डांट भी पड़ती थी बहुत। तो मैंने बना लिया कुछ टाइम बाद कि ना मैं मरने की एक्टिंग करूंगी। तो मुझे खूब मारा है, फिर मैं ऐसे लेट जाती थी कि मैं मर गई हूँ, मैं बोलती मैं मर गई, और फिर मैं ऐसे करती थी। तो ये रोना। आपके खेलों में मरना मैं मारना बड़ा है ये ना। तो सोच रही थी कि यार बचपन में तुम्हारा इसको मार दिया, मैं मर गई, मतलब ये जरा ज्यादा नहीं था? बट ये मुझे बहुत तेज तेज मारता था, तो मेरे को लगा ये बेस्ट तरीका है, मरने की एक्टिंग करो, मैं मर गई हूँ। बट फिर मैं Then he और would रोने start लगता था crying. जब वापस जिंदा हो जाती थी, फिर मैं और रोने लगता था। फिर हम उसको बोलते थे अडॉप्टेड है, उसको उठा के लेके आए हैं। ये सारे ये भाई तो बहन सारी बोलते हैं। बड़ी बहनों बड़ी बड़े मानता भाइयों था। का सही है। अब आप देखो उसकी शक्ल और मेरी शक्ल मिलती है हमारी? बिल्कुल नहीं, मैं अपने पापा पे गया हूँ। अच्छा, एक सवाल अर्चना जी का है। वो ये कह रही कि नॉर्मली होता है घरों में, जो भी बड़ा भाई हो या बड़ी बहन हो तो उसके कपड़े जब छोटे हो जाते हैं तो छोटे को पहनाते हैं। आपने कभी हुमा की फ्रॉक पहनी है? I have भाई मेरे proof of 6 this. साल उम्र के जितनी पहले की फोटो है ना, हाँ। उसमें मेरे पास मेरे कोई कपड़े नहीं है भाई। फ्रॉकों में घूमा हूँ यार, मैं शादियों में गया हूँ फ्रॉक पहन के यार। But I have pictures of साकिब मेरा घाघरा चोली पहन के बड़ा क्यूट लग रहा था। पर ये तो चलो बचपन की बात है। जैसे अर्चना मैम तो अभी परमीत सर की टी शर्ट पहन लेती हैं। एक्चुअली पहनती हूँ, रियली। हाँ, और मजे की बात ये है वो भी इनका गाउन पहन के सो जाती है। ये सच नहीं है। आप भी पहनते हो? हाँ, ये तो सरदार पहनता है किन्नी पर की। मैं एक बात नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, सलवार वगैरह नहीं, मैक्सी मैंने ट्राई की है। वाह, हाय साकिब, हाय Hi. सो गुड टू सी यू। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। आप बहुत कैसे? टाइम बाद। आते 4-5 लाइनें बैक टू बैक बोलती, सो नाइस टू सी यू। किसी को ये जगह नहीं देती बोलने की, भाई चल हट पे, कौन है तू, ये सब भी तो बोलने दिया कर अगले को भी। कप्पू, जगह दी नहीं जाती, बनाई जाती है, जैसे मैंने अपनी जगह बनाई है। वाह, क्यों वाह। अर्चना मैम? बिल्कुल। करेक्ट। मुझे है पहले ना? पता था आप दोनों एक दूसरे की जगह की रखवाली करते हो। बिल्कुल। और ये क्या बन के आई है तू आज? वो एक्चुअली क्या है ना साकिब, वो मेरे इंस्टा पे जो फैंस है ना, उनकी ख्वाहिश थी कि वो मुझे एक फेस्टिव लुक में देखें। सो इंस्टा कौन फैंस सा त्योहार मना रही हो आज? दिस इज अभी नवरात्रि आने वाले ना, सो इंस्टा पे फैंस पता कैसे बनाती है? मान लो आपका अकाउंट है, हाँ। नीचे जाके कमेंट करेगी कि तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हारे घर का काम कर दिया करूंगी। तो ऐसे
कपूर दैट्स नॉट फेयर, कुछ भी बोलते तुम हो। भी फेयर बनो ना फिर, जो इंस्टा पे अपना लिखा हुआ बायो वो हटाओ, क्या? वर्किंग एज ए एक्टर लिखो, वर्किंग विद एक्टर्स। देखो मैं कपूर, हंसा नहीं बिल्कुल, मैं ऐसी बात नहीं। वो तो मैं कितनी जबरदस्त एक्टर हूँ वो तुम्हें तब पता चलेगा जब किसी दिन हुमा मेरी बायोपिक करेगी। तेरी वो टूथपिक ना करें कभी, तेरी बायोपिक उसमें तेरी करेंगे। एक्टिंग कैसी प्रूफ हो गई? हुमा करेगी ना वो रोल तो। हाँ सोचो। इट्स ऑनर नो, अच्छा, इन ऑनर। इन ऑनर। साकी पता है आपकी मूवी थी मेरे डैड की मारुति, उस फिल्म में पहले वो मुझे लेने वाले थे एज लीड। और सेट पे पहुंची भी है फिर ये, फिर डायरेक्टर ने देख के बोला ना, जब कहते ओ मैडम देखिए ये मेरे डैड की मारुति बन रही है, मेरे डैड की चूहिया नहीं। ये गुस्से में उसकी टी शर्ट कुतर के आई। ये क्या बात हुई? मेरे डैड के पास ना प्लीज बहुत गाड़ी है, कुछ हाँ, भी मत बोलो। बहुत सारी गाड़ियां इनके डैड के पास, चलाते वही है जो मालिक बोलता है। मैं अगर किसी का शो चला सकती हूँ तो वो गाड़ी नहीं चला सकते। जो फ्रूट तेरा मन आए अमरूद ले ले, बाकी महंगे हैं। वैसे साकिब, हुमा, हम सब इस पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं। खबरदार कुछ मांगा तो। पैंडेमिक के दौर से ऐसे इसका ऐसे पता क्या करती, जैसे मान लो आप मास्क पहन के आए हो, पीछे उतार दिए होंगे, ये धो के बाहर 50-50 का बेचती है। मैंने पूरी बात की भी नहीं, मुझे पूरी बात तो करने दो। मैं बोल रही थी कि आप मुझे लेके फिल्म बनाओ, क्योंकि मैंने ना अपनी एक्टिंग की फीस कम कर दी है। सिर्फ एक्टिंग के रेट नहीं कम किए, एक्सप्रेशंस भी कम किए हैं। आपने देखा अभी जब से आई है कोई वेरिएशन आया? कपूर भूरी के एक्सप्रेशंस हैं तो सोनी साहब इम्प्रेस हैं। समझ में आया? वरना एवे वो इतने सालों से मुझे रखते। मैं फिर बता दूं क्यों रखते हैं? क्यों? इसकी परफॉर्मेंस दिखा के वो सरकार से सब्सिडी लेते हैं। कहते ये देखो सर, ऐसे तो कलाकार है हमारे पास, आपको पता ही है, तो फिर चैनल थोड़ा वो टैक्स माफ कर देती गवर्नमेंट थोड़ा। ये कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी हाँ। बोलता रहता है। मुझे ना तुमसे बात नहीं करनी। हाँ, वैसे बोलो ना फिर क्या? नहीं, लॉकडाउन में एक्चुअली मैंने ना कुछ होममेड चीजें बनाई हैं। हाँ मेन तो ये बेचने आई है ये। क्या है बनाया अभी? ये ना होममेड आटे की दिए। अब दिवाली आ रही है ना, तो हाँ। ऑन ऑर्डर आई विल टेक। अभी ये आपको बोलेगी तो कि इसमें ये तेल डाल के क्या चेक कर करना है सकते हैं आप। इसका? गिफ्ट कर रहे हो? कुछ नहीं, ये आपको बेचेगी, हाँ। आपको बोलेगी चेक कर सकते हैं आप इसमें तेल डालो, ये बोलती मैं जला के आऊंगी, जलाती नहीं, बाहर जाके बेल के पराठे बना खा जाएगी। मैं यही बोल रहा था। वो मत पराठे किया कर। खाते कौन है वो तो पूछ लीजिए, सब तो ये खा जाता है। ना ना किया आजकल तो कर। लग नहीं रहा, इतने फिट हो गए कपिल भाई यार। अब बोल। अब है तुम्हारे पास कोई जवाब? छोटा मुंह बड़े होठ। ये ना एक्चुअली मुझे ना आप लोगों से बात करने नहीं देगा, तो मैं आप लोगों से ना एक्चुअली बैक स्टेज बात करूंगी, वो बेटर होगा, है ना कप्पू? हाँ ये लोहे के ऑर्नामेंट्स जो पहन के आई है, जंग लग जाएगा तेरी गर्दन में, देखना किस दिन। तुमसे बात करना बिल्कुल ही बेकार है। हाँ हाँ हमारा तो जन्म सफल हो गया तुमसे हाँ, बात हाँ, करके। क्यों नहीं? हाँ हाँ लड़ ले मेरे साथ। अच्छा नहीं, हमने जो 90s में जो फिल्में देखी ना अपने स्कूल कॉलेज में, जैसे शाहरुख भाई को देखा या सलमान भाई को देखा या अक्षय पाजी को देखा, तो हमें लगता था जैसे मुंबई में रोमांस ऐसा होता है। हालांकि जो असली रोमांस होता है ना छोटे शहरों में, वो दिखाया हुमा ने गैंग्स ऑफ वसेपुर में, जो नवाज भाई के साथ वो सीन था, बड़ा ही कमाल का था। थैंक यू। बड़ा रॉ जैसे होता है कि यार हाथ पकड़ लें देख लो। ब्यूटीफुल सीन। और मैंने उसके पीछे किस्सा सुना है कि वो सीन करने से पहले हुमा ने इतनी बार बोला कि नवाज भाई ऐसे कर लें सीन, नवाज भाई ऐसे, भाई भाई बोल के उनके अंदर का शाहरुख खान मार ही दिया था मौके पे। तो ये आप क्यों बोल रही थी उनको ऐसे? एक्टिंग टेस्ट कर रही थी। नहीं एक्चुअली नवाज भाई को सब भाई बोलते हैं, तो मैं भी भाई बोल रही थी, मतलब अब मैं क्या करूं। बट ये बात तो सच, उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने मेरे को कहा था कि देखो तुमको मुझे जो मानना है मानो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट से पहले भाई मत बोला करो। शॉर्ट के बाद भाई बोल लेना। बट ये जो किस्सा है उनके साथ एक्चुअली हुआ था, अच्छा विच इज वाई अनुराग ने इसको स्क्रिप्ट में रखा कि एक लड़की का वो हाथ पकड़ने की बहुत कोशिश कर रहे थे, उसे बहुत तेज से डांट दिया था और वो रोने लग गए थे। तो हम जब सीन भी कर रहे थे वो एक्चुअली में रोने लग गए थे। तो फिर उसके अच्छा। बाद सबने बोला सॉरी 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 नवाज भाई, मेरे भाई बोल रही हो मुझे भाई बोलना मत करो। पर बड़ा कमाल का सीन था यार, वो बड़ी फिल्म ही बड़ी कमाल की थी। थैंक यू थैंक यू। अच्छा कुछ अफवाहें हैं उड़ती रहती हैं, आपको पता है मार्केट में, क्या करें? आपके बारे में? नहीं नहीं आपके बारे में। तो हुमा, अफवाह ये कि फिल्मों में आने से पहले जब आप कॉलेज पढ़ती थी तो आप अपने पापा की शर्ट्स भी पहना करती थी। अफवाह है? ये अफवाह साकिब है? के शूज चुराती थी, ये बात मेरे सच है। जूते चुराए, इसके मेरे जूते कपड़े चुराती थी। चुराए, हुमा ने मेरे चुराए, डैड के पापा लिए, के नहीं हाँ, चुराए। हाँ। अच्छा
मतलब ये अफवाह है, एक बारी मेरे कॉलेज आ गया था और जूते उतरवाए थे मुझसे कि मेरे वो जूते उतारो। घर से रबर की चप्पलें ले गया, मैंने कहा ये पहन के घूमो कॉलेज। कैन यू इमेजिन हाउ मीन। ब्रदर नए जूते लाया था मैं 1200 रुपए के भाई, वो तब मेरी लाइफ के सबसे महंगे जूते थे। हाँ। तो मैं लाया सुबह और डब्बे में मैंने पैक करके रखे। अगले दिन उठा, मैंने डब्बा खोला और डब्बा खाली। और मुझे लगा पहले तो जूते चुर गए, मैंने अलग अलग हल्ला मचा दिया, चोरी हो गए। चुर गए, ये वर्ड मैंने पहली बार सुना यार। वाह, जूते चुर गए। जूते चुर गए, तो मैंने अलग हल्ला कर दिया घर में, मेरे जूते चुर गए, मेरे जूते चुर गए। ये भी एक शब्द है, चुर गए। तो फिर पता चला हुमा कॉलेज पहन के गई है वाह। वो। बट मैं उसमें कहूंगा वो हुमा की भी गलती नहीं थी, वो मैं जूते गलत लिया था, थे लड़कियों के ही जूते। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो खरीदे वो- क्यों थे? वो जो दुकानदार बेचने वाला था उसने ऐसे माहौल में बेचे, मुझे लगा इससे अच्छे जूते ही नहीं मार्केट में यार कोई। तुम बचपन में घाघरा चोली पहनते थे, लड़कियों के जूते खरीदते थे। दाढ़ी कैसे आ गई? आज भी देखो ना, वो भी कलर- पूरी नहीं आ रही भाई। वो आके वो जूते दिखाते हैं, वो सही बोला साकिब ने, माहौल बनाते पूरा। सर ऐसे अरे सर क्या वो ना, लग रहे हो, अरे अरे, अरे अरे सलमान खान। मैंने कहा अरे कोहनी my God, मार के दे ऐसे भी दे। गिराते हैं, ऊपर से डिब्बा आता है फिर निकाल के। उनकी आपने ये ट्यूनिंग try देखी है करना। कितनी सही होती है? ट्यूनिंग देखी है? नंबर 2 एकदम नीचे आता है, हाँ। वो सीढ़ी लगी होती है, अलग ही ट्यूनिंग होती है उनकी। हाँ। साकिब, एक आपके बारे में ये अफवाह है कि बच्चों की जब बचपन में लड़ाइयाँ होती हैं तो अपने बड़े भाई को झगड़ा निपटाने के लिए लेके जाते हैं, पर आपका जब पंगा होता था तो आप हुमा को लेके जाते थे। वैसे ले जाना चाहिए था, गुड आइडिया। ये तब बचपन में नहीं ध्यान दिया, भैया को ही लेके गया, हुमा को लेके नहीं गया कभी। हुमा वैसे आपको बड़ी स्ट्रांग लगती है, वैसे इतनी स्ट्रांग है नहीं। हाँ, इमोशनल है ज्यादा। एक बार इसको कॉलोनी के बच्चों ने नाली में गिरा दिया था, साइकिल पे जा रही थी, साइकिल ली थी यार नहीं इसका नहीं मुंह बंद कराओ यार। साइकिल ली थी नहीं नहीं, और ना तभी वो साइड वाले पहिए हटाए थे। हाँ, अब बैलेंस करनी आ गई थी, मगर पूरी तरीके से नहीं आई थी। तो 4-5 मवाली लड़के थे हमारी कॉलोनी के, वो गए ओ साइकिल 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 करते आए और नाली में गिर गई। अब मम्मी को टेंशन, बेटी खो गई है, बेटी मिल नहीं रही है, बेटी आधे घंटे से नाली में पड़ के रो रही है। इतना फेंकता है ना। अरे फेंका आई गिव कम यू माय कर। मदर्स नंबर कपिल, आप कॉल करके पूछना, वो बताएंगे। आधे घंटे बाद हमें पाई हुमा। पता नहीं, अब मैं बताना नहीं चाहता वो कैसे दृश्य। वो नाली क्या थी, वो घर के आगे वाली नहीं थी, पीछे वाली नाली थी। हुमा, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको लियोनार्डो डिकैप्रियो बहुत पसंद है। तो अफवाह ये है कि आपको रोज रात को ये सपना आता है कि आप लियोनार्डो के साथ टाइटैनिक के पोज में खड़ी हैं और आपको ये भी लगता है कि अगर आप उस फिल्म में रहती तो जहाज नहीं डूबता। ये मुझे पहले जानना है, ये इन्फॉर्मेशन लाया कौन है? वी हैव अ वेरी बिग रिसर्च टीम ऑफ 1 पर्सन। वो जो मुंह पे मास्क बांध के बैठा ना, ये बंदे ने बोला है। कौन सा वाला? ये जो बैठा है, ये मास्क बांध के ये बैठा है। आपकी रिसर्च है? ये मेरे सपने में लियोनार्डो आता है, ये आपको आपको कैसे कैसे पता चला? मुझे पहले ये बताओ। तो ये अफवाह है। हाँ मतलब सपने में तो आता है, मगर देख लो, रिसर्च तो है ना हमारी। Research तो हमारी है। टीम की इमेज खराब कर रही थी पूरी मार्केट में आप। साकिब, आपके बारे में एक और अफवाह है कि आपने 6 पैक बनाने के बाद इतनी सारी फोटो खींच ली हैं आपने शर्टलेस कि आज के बाद जब आप मोटे भी हो जाओगे तब भी आपके पास फोटो डालने के लिए 18-20 हजार फोटोज हैं। ये 10,000% ट्रूथ है भाई। बिल्कुल झूठ है। इसमें कोई मतलब इतनी मेहनत लगती है ना, पहले बता वो दूं। तो है। बहुत मेहनत लगती है और बहुत पसीना बहाया जाता है। तो मेरा एक है ये कि हर जगह डिफरेंट बाल बना के 50,000 फोटो खींच दो, हाँ। ठीक है, और फिर खाना खाने लग जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। बात ठीक है। और वैसे डालते रहो। अगर कोई पूछता है बॉडी कैसी है, मैंने कहा ऐसी है, देखो। भाई बहनों में से ऐसा कौन करता है? मम्मी पापा से पिटाई किसकी ज्यादा होती थी? उल्टा, मुझे तो लगता है लड़कों की पिटाई ज्यादा होती है। मैं मैं बदमाश पापा ज्यादा से सिर्फ एक बार पिटा हूँ, हुमा पापा से नहीं पिटी। हम मम्मी से दोनों पिटे, बहुत पिटे, बट हुमा थोड़ा ज्यादा पिटी। मैं उमा थोड़ी इतनी नॉटी शरारती थी। थी आप? हाँ, मैं बचपन में नॉटी थी। जैसी हुमा पिटने लगती थी, मैं तो अपना होमवर्क निकाल के सीधा होमवर्क करने लग जाता था। नो, आई यूज्ड टू ब्रेक अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं बहुत चीजें तोड़ती थी और फिर छुपा देती थी कि पकड़े ना जाओ। जैसे एक बारी मैंने परफ्यूम की बोतल तोड़ दी और वो आधी निकल गई, फिर मैंने उसे सीधा किया और फिर मुझे लगा अरे ये तो पूरा खत्म हो गया है, और वो कोना उसका टूट गया था और मैंने बाकी परफ्यूम में पानी भर दिया कि पता नहीं चलेगा। तो अच्छा। और ऐसी पापा बातों मस्त पे लगा के रोज जा रहे। नहीं, वो ऑब्वियसली से मम्मा जैसी रूम में आई तो स्मेल आई, तो उन्होंने बोला तुमने परफ्यूम तोड़ा है? तो मैंने कहा नहीं। तो अब वो ऑब्वियसली बेवकूफी है। अच्छा, बचपन में हमारे अपने अलग ही लॉजिक होते ना। जैसे मैं एक बार बेर तोड़ रहा था, मैं पत्थर मारा तो हमारे बगल वाली आंटी के सर पे लग गया।
मेरे को लगा अब क्या हो गया, मैं घबरा गया, मैं जाके सो गया। मुझे सोते सोते मम्मी ने देखा भी नहीं रजाई में मेरा मुंह किस तरफ है, सीधी रजाई खींची, पटाक वही वाला पंजा। तो ऐसे बचपन में लगता था कि सो जाएंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, हाँ, correct, कि हम तो correct। सो रहे थे। हम तो सो रहे थे, अभी पता ही नहीं क्या हुआ। स्कूल से किसकी कंप्लेंट आती थी ज्यादा? हो जाती है, आप तो स्कूल गए होगे, आपको पता होगा। स्कूल गए होंगे। खराटे की आवाज किसकी ज्यादा आती है? वीडियो है, अगर मेरा फोन ला दूं तो वीडियो है मेरे What पास। rubbish! What मेरे rubbish! पास कम से कम नहीं तो मैं 50 बताती हूँ, फोटो है मैं हुमा बताती की, हूँ, मैं बताती हूँ। डिफरेंट एयरपोर्ट्स, डिफरेंट हॉलिडे डेस्टिनेशंस। हुमा गाड़ी में बैठी है, सो रही है एयरपोर्ट पे। सर मैं आप बताती हूँ। एक्टर हो, कभी कभी ना मुझे बताना पड़ता है कि आप एक्टर हो। आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाके एक कुर्सी मिली, उस पे पूरा चढ़ के ऐसे जाके सो जाएगी, कोई फोटो लेके। और कोई क्यों, भाई है, सबसे ज्यादा फोटो है मेरे पास इसकी ऐसे। बेटा खराटे पूछे तो आई हैव अ हैबिट, मैं मुंह ऐसे खोल के सोती हूँ। और क्योंकि बहुत दफे हम लोग शूट के बाद सीधा फ्लाइट पकड़ते हैं, तो अब मेरे को जहाँ नींद आती है मैं होता सो है। जाती हूँ। हाँ, तो बिल्कुल अब होता है। इसको नहीं, ये नहीं कि मैं प्रिवेसी छोड़ दूं, उसको जाके फोटो खींचता रहता है मेरी ये। शॉपिंग में कौन ज्यादा खर्चे करता है? लग Very नहीं रहा nice. कपड़े देख के। ये हीरे लगवा के आई है भाई कपड़ों पे। तू घर चल। इसी के साथ हमारे ये राउंड खत्म होता है। वाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये ना, ये एक नई चीज है हमारे शो पे, ओह। पहली बार हो रही है। ओह माय गॉड। देखो ऐसा है कि आप दोनों भाई बहन हो, हाँ। हैं, एक टाइम पे जाके कभी आप भी सेटल हो जाओगे, शादी करोगे, जब आप भी शादी करेंगी, तो अगर आप दोनों को मौका दिया जाए एक दूसरे का लाइफ पार्टनर ढूंढने में, मैं आपको ऑप्शन दूंगा, आपने बताना, ठीक है? I love उमा? this game. Lovely. I love this This game. is अच्छे new. ऑप्शन, आप ऑप्शन अच्छे देना बस। हाँ, मतलब बाकी जो है मेरे पास मार्केट में जो पैंडेमिक में जो रिसर्च टीम अवेलेबल में है। दी है। पैंडेमिक में जो हाँ, अवेलेबल है। मतलब तो आपसे पहले मैं पूछ रहा हूँ साकिब के लिए, हंसी मजाक करने वाली लड़की या सीरियस रहने वाली? सीरियस रहने वाली, एकदम बोरिंग। क्यों? अरे बहनें मजे दुश्मन कैसे है आएंगे? यार, क्या चाहती है? ओके, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हो या घूंघट में रहती हो? घूंघट में रहती हूँ। एक्चुअली वेस्टर्न ड्रेसेस में तो आपकी ड्रेसेस पहन रही हो। और क्या, घूंघट हाँ, वाली। ठीक है अभी, दूरदर्शी है लड़की। मम्मी पापा की सेवा करने वाली या अपनी सेवा करवाने वाली? मम्मी पापा की सेवा करने वाली, तो सिंपल है। अच्छा, जो डिस्को जाने वाली या रिलीजियस प्लेसेस पे जाने वाली? रिलीजियस प्लेसेस पे जाने वाली। अरे क्या प्रॉब्लम क्या है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्किंग या हाउसवाइफ? हाउसवाइफ। ओके, नो, हाँ चलो, एक्चुअली डिपेंड ऑन व्हाटएवर शी वांट्स टू डू, वो कुछ अच्छा, नहीं है। यहाँ आपने फ्रीडम दे दिया मुझे। शुक्र है ये नहीं बोल दिया है कि जो नौकरी से आके घर का काम करती हो। जिसकी आपके साथ ज्यादा अच्छी ट्यूनिंग हो या साकिब के साथ? ऑब्वियसली मेरे साथ। तो आप ही कर लो ना शादी, आप ही कर लो उससे, अपना सोलमेट तो ढूंढ मैं लिया तो है। भाभी लाऊंगी कि मजा आए घर पे, थोड़ा सा कुछ हाँ। हंगामा हो, कुछ एक्साइटमेंट होनी चाहिए। शॉपिंग की शौकीन हो या पैसे जोड़ने वाली? पैसे जोड़ के मुझे देने वाली। शाबाश, वेरी गुड। साकिब अब नहीं करवानी नहीं है, रहने दो। मुझे ऑप्शन भी नहीं मैं पूछे। ना सुनने नहीं। यू कैंट बीट मी, लेट्स जस्ट से दिस। चलो Okay. पूछो भाई, एक मौका आपको भी दिया जाता है, आप भी कोशिश बताएं, करते हैं भाई। आप कैसा लड़का पसंद करेंगे हुमा के लिए, बिजनेसमैन या गवर्नमेंट जॉब वाला? गवर्नमेंट जॉब। यार मुझसे प्यार करेगा तो कर लूंगी यार, हाँ, इसमें क्या है? क्या बात है, देखो वाह, वो आ गया उस पे, नहले पे नहला आ गया। हाँ मैं देता हूँ। अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला या बिल्कुल सीरियस बोरिंग सड़ियल? We know the answer now. What Sakib Yeah. is going to say. सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। अच्छा। मैं भी तो एंटरटेन रहना चाहिए ना भाई, अच्छा। मतलब। अच्छा, मुझे मैं पहले अपना लगा भी बहन फायदा के लिए अच्छा देखूंगा सोच रहा ना। है, अभी नहीं, अपने नहीं। एंटरटेनमेंट हाँ, का सोच correct। रहा है। जॉइंट फैमिली में रहने वाला या अकेला रहने वाला? भाई अकेला ले जाओ, ले चल। अकेला? मैं ना, मैं नहीं अकेला। नहीं अकेला, दोनों अकेले रहे, अपनी न्यूक्लियर फैमिली बना के खुश रहे। अरे जायदाद वो बहुत जॉइंट है। फैमिली उसकी होगी। अच्छा हाँ सॉरी, मैं तो भूल गया कि ये खुद को काउंट कर रहे हैं कि मैं भी दहेज में जाऊंगा। लड़का फ्लर्ट होना चाहिए कि जोरू का गुलाम टाइप? मैसिव फ्लर्ट। खबरें छपी थी उसकी अखबार में भाई, खबरें। थोड़ा संस्कारी टाइप हो, वैसे ही शर्मीला हो, या पूरा डिस्को विस्को जाने वाला टाइप? भाई अब फ्लर्ट करके संस्कारी कैसे हो पाएगा यार? इसको तो जाना ही पड़ेगा मुझे। आप यार संस्कार ये करते आइडिया रहो। हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया? अच्छा, टीवी देखने वाला लड़का
या सिर्फ बीवी को ही देखते रहने वाला लड़का? टीवी पे दूसरों की बीवियां देखने वाला लड़का। इससे बड़ा कोई दुश्मन हो नहीं सकता। ये भाई है मेरा। शॉपिंग करवाने वाला या पैसे जोड़ने वाला? शॉपिंग कराए, खुश रखे, चलो कुछ तो दो ना यार, तभी तो मानेगी ना, वरना ये थोड़ी मानने वाली है यार। ऐसा लड़का दे दूंगा वो कर थोड़ी लेगी। हाँ, ऐसे तो जाएंगी नहीं, बोलते ये गलत है। पर फिर भी साकिब ने 2 ऐसी ऑप्शन दी जिसमें आपके फेवर की बात करी, आपने सारी अपने फेवर की करी। अरे मैं खुश रहूंगी तो ये खुश रहेगा ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। What's up, yeah? What's up? That's Chayadov in the house. क्या? That's Sakib Salim in the house. Whoa. Huma Qureshi in the house. My And a son house Bakar. in the house. अबे नहीं अच्छा लगा तो रहने देते हैं। मैं आप लोगों के फिल्म का ट्रेलर देखे, ओ मैं मेरा तो अचंभित निकल गए। ओए अच्छा, उनकी कोई फिल्म नहीं आ रही अभी। तो मेरा अचंभित निकले क्यों ब्रो? ओ ये मैं आपका गाना देखे इसलिए उनका मेरा कोई गाना भी नहीं आया। ब्रो ऐसा मत बोलो, मैं इनका गाना देखे यार, वो सोने का पानी चढ़ा के पिया मैं देखे। वो पुराना है। तो पुराना गाना प्रमोट करो ब्रो। भाई क्या चल रहे हैं यहाँ पे? जब भी कोई नया फिल्म आते हैं, आप यहाँ पे कोई नया शो बना के प्रमोट करते हैं क्या ब्रो? नहीं ना। 8 साल पुराना शो लेके हर फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, तो पुराना गाना भी प्रमोट करो। क्या चल रहे हैं? और ये नया क्या लगा के रखे है ब्रो? इधर सामने देखो, ये कौन सा न्यू बॉर्न बेबी बैठा है क्या इधर? मैं आप लोग को बता रहे हैं, ये लेडी इतना प्राचीन है कि वो कछुआ है ना, कछुआ, उसके बैक पे जो हेलमेट है वो यही लगाए है। उससे पहले उस बेचारे का हमेशा चालान कटते थे। कैसी बच्चों वाली बातें कर रहा है तू? ये बच्चे से याद आया ब्रो, आप लोग को मालूम है पिछले महीने ये साल के सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए, बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि पिछला महीना 9वां महीना था। 9वां महीना है, सितंबर है, 9वें महीने में पैदा फालतू होते हैं। बातें जितनी मर्जी करा लो, गेस्ट आए कुछ ले नहीं आता उनके लिए। मैं ऐसे खाली हाथ कभी आए कभी खाली हाथ ब्रो, मैं आपके लिए लाए हैं। क्या लेके आया? अपने हाथ से बना के मैं उल्लू का पट्टा लाए आपके लिए। अबे, क्या? पराठा। आलू का पराठा होता है। ओ ये वो क्या है, बाहर सब लोग मेरे को उल्लू का पट्टा बोलते हैं ना, तो मेरा सब बात ऐसा मिक्स हो गए, मैं एक्चुअली आलू का पराठा ही बना के लाए। सॉरी, लेकिन मैं आपको बोल रहे हूँ माँ जी, मैं आपको बहुत लाइक करते हैं, Thank you. मैं आपको बताए, आपसे मिलने का हमेशा मेरे को वो से वो ए ब्रो, वो बाहुबली का हीरोइन कौन है, भाटिया वाला? तमन्ना। मेरे को हमेशा तमन्ना से आपसे मुलाकात करने के। क्या? नहीं, मुलाकात मुलाकात। वही मुलाकात। और आज मेरा दिल को कुसून मिले है आपसे मिलके। सुकून नहीं, सुकून होता है। ब्रो अगर तुमको पता है तो मेरे को भी सुकून से जीने दो ना ब्रो। ब्रो तुमने मेरा सुकून ना ऐसा चूस लिए। लेकिन हुमा जी आप बहुत खुशबूरत है, आप बहुत खुशबूरत है, आपका जवाब नहीं है, और ब्रो आपका कबाब नहीं है। ये क्या बात हुई? ब्रो तुमको मालूम नहीं है, इनका दिल्ली में रेस्टोरेंट से सब क्या खाना बनते हैं कि नहीं? तो कबाब तो है ना। हाँ तो ब्रो कबाब लेके आओ ना इधर, हमको भी खिलाओ ना ब्रो। ऐसा क्या है यार, लेके आने को नेक्स्ट टाइम। ये ब्रो ठीक है, डन। हुमा जी मैं आपसे एक और बात जानना चाह रहे थे, कभी भी कोई लड़का अगर आपको छेड़ते हैं तो आप ऐसा उल्टे हाथ का घुमा के देते हैं कि हुमा के देते? घुमा के देते। मैं एक और फिल्म देखे थे आपका, रजनीकांत जी के साथ फिल्म किया काला। मैं खाली जानना चाह रहे थे, वो फिल्म से आप जो धन कमाए वो सरकार के नजर में खाली धन है कि काला धन है? अच्छा तू क्या फालतू बातें कर रहा है? तो मैं अच्छा पवित्र बात करे। पवित्र बात करो। देखिए आजकल का टाइम में कोविड बहुत फैल रहे हैं, आप सभी लोगों को अपना इम्यूनिटी बढ़ाने हैं, इसके लिए आप सभी लोग फाड़ा लो। फाड़ा नहीं, काढ़ा। नहीं ब्रो, काढ़ा तो वो होता है ना, वो पजामे में बांधते हैं। वो नाड़ा होता है। नाड़ा तो होता है सर्दी का मौसम। वो जाड़ा होता है। वो जाड़ा होता है? हाँ। नहीं जाड़ा तो वो होता है ना, बस का किराया। वो भाड़ा होता है। भाड़ा। ओह आई गॉट सो कंफ्यूज। वैसे भाड़ा तो होता है, करेक्ट बोल रहे हैं, भाड़ा होता है। ब्रो अगर तुमको पता है इतना भाड़ा होता है तो मेरा लंदन से इधर आने जाने का भाड़ा तुम कब देगे ब्रो? आए दिन मेरे को इधर बुलाते हैं लेकिन कभी भी भाड़ा नहीं देते। ब्रो अगर नेक्स्ट टाइम भाड़ा नहीं दिए ना, तुम्हारा एक स्पॉन्सर में इधर से उठा के ले जाएंगे, फिर हेलो एंड वेलकम तो बोल पाएंगे लेकिन बॉट टू यू बाय नहीं, कोई है ही नहीं, क्या बोलेंगे ब्रो? वैसे साकिब जी मैं आपको बोलेंगे, इधर सामने ऐसा 4-5, इधर आगे पीछे पूरा मिला के ना सर, इधर करीब 12 कैमरा है। तो
नहीं मैं इनको खाली बता रहे कि बाई चांस अगर ये मेरे ऊपर हाथ उठाए तो लोगों को दिख जाएंगे। पर ये क्यों हाथ उठाएंगे भी तेरे नहीं पे? क्योंकि उनके बहन को मैं शादी के लिए प्रपोज करने वाले हैं ना। देख भाई, एक बंदे ने इसी शो पे किया था, आज उसकी शादी हो चुकी है। भाई बन चुका है उसका, अब तुझे भी भाई बनना, आजा, कोई टेंशन नहीं है। ना मैं खाली बोल रहे हैं, मैं आपको बहुत पसंद करते हैं हुमा जी, आपके लिए मैं जान दे सकते हैं। जान क्या, जैसा तो तंदूर जैसा है ना, रोटियां लगा के नान भी दे सकता है। और तुझे डर नहीं लगता तुझे? लगते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगते हैं मुझे। वो लगते हैं, वो ऐसे किला लेके ऐसे ठोकते हैं, तो ये आइटम को क्या बोलते हैं? हथौड़ा। हाँ थोड़ा लगते हैं। हाँ थोड़ा लगते हैं चार। तो आप में ये रिश्ता पक्का समझे? तू अच्छा मेरी बात सुन ले, साकिब की बॉडी देख ले, मार मार के तेरी चर्बी निकाल देगा वो। निकाल दो ब्रो चर्बी, वैसे भी मेरे को बहुत चर्बी चढ़ा है। ओए हुमा कितनी क्यूट प्यारी, और तू कहाँ, लोग क्या सोचेंगे? अपने सोचने क्या है, मैं आपको सच बोलते हैं, आप ना ऐसा मोटा आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बना, उसके बहुत फायदे हैं। क्या? हम किधर भी बाहर जाएंगे ना, कोई भी आपको आके बोलेगे नहीं कि हु इज ही, कि मोटा आदमी हमेशा दोस्ती होते हैं। बॉयफ्रेंड का कोई शक नहीं करेंगे कभी। और कभी हम दोनों पिक्चर के लिए भी गए, फिल्म देखने गए, हाउसफुल निकले, तो मैं ऐसा उल्टा होके बैठ जाएंगे, बीन बैग समझ के आप बैठ के फिल्म देख लो, सब इट्स कूल। Bean bag? हाँ मैं है ना, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो लंदन चल रहे आप मेरे साथ? तू तेरे साथ क्यों जाएंगी वो लंदन, ऐसे करके लंदन? क्या करता क्या है उधर तू? मैं करता नहीं है, मैं करेगा ब्रो। आप लोग का सब रेस्टोरेंट है ना दिल्ली में, मैं लंदन में उसका वो खोलेगा, क्या बोलते हो, अजय देवगन दिल जले में क्या नाम थे उसके? शाका। शाका में खोलेंगे। शाका खोलेंगे लंदन में। मैं बहुत बिजी आदमी, कैन आई टेक द कॉल? या प्लीज। ये मेरे को बहुत फोन आते हैं। आई एम वेरी रिच इन लंदन। ओह ब्रायन लारा का फोन आ रहा है। ब्रायन लारा? हेलो ब्रायन लारा, तू पार्टी पे आ रहा है? ए, पार्टी का सामान तू ला रहा है? नहीं पार्टी का सामान तू नहीं ला रहा है, वो मेरा दूसरा दोस्त ला रहा है। 1 मिनट, मेरे को कॉल वेटिंग पे लारा दत्ता का फोन आ रहा है, वो भी ला रहा है। नहीं मैं खाली तुझे बता रहा है कि उसका नाम ला रहा है, लेकिन वो सामान नहीं ला रहा है। सामान तो मेरा दूसरा दोस्त ला रहा है जो पार्टी में आ रहा है। तू हंसता क्यों जा रहा है? अभी तू मेरे को डरा रहा है। मैं फोन काट के इधर से जा रहा है। ये रहा, मैं अभी इधर से 9-2-11 है, मेरे को जाने पड़ेंगे ब्रो। क्या है ना, क्यों? हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं, मेरा जो नेफ्यू है ना, वो बोल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? वो कल पैदा हुए ना। तो मैं चलते हैं। थैंक यू। Alright, see you soon, yeah? Take care, bro. Yo. मिलेंगे, चल। एक बार जोरदार तालियां हुमा और साकिब के लिए। आइए हुमा।